भगवान किसी पत्थर में नहीं है, भगवान किसी मूर्ति में नहीं है, भगवान किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च में नहीं है। ये इंसानों के द्वारा बनाए हुए मकान है। जैसे तुमने अपना मकान बना दिया, दान चंदा लेके भगवान का भी मकान बना दिया। बताओ, भगवान का मकान भी दान चंदे से बन रहा है। किसका मकान बनता है दान चंदे से? गरीब से भी गरीब आदमी का। तुम ज्यादा अमीर नहीं हो, फिर भी तुम्हारा मकान बता दो किसी से चंदा लिया हो तुमने? खुद बनाया ना, अपने पैसों से। भले झोपड़ी बनाई हो लेकिन अपने पैसों से। अगर दान चंदे से किसी का मकान बना है तो वो बहुत ज्यादा से ज्यादा गरीब का होगा, जिसके पास अपने पैसे भी नहीं है। लोगों ने दया करके 1000 2,000 डाल के उसका मकान बनवा दिया। ये तो बात समझ में आती है कि किसी गरीब का मकान बना दिया दान चंदे से। यहां तो उसका मकान बना रहे हो जिसने सारी सृष्टि बना रखी है। बताओ, उसने सारी दुनिया बना दी, अपना मकान बनाना ही भूल गया कि तुम्हें याद आ रहा है कि भगवान का मकान नहीं है कोई। तुम कभी सोच भी नहीं सकते उसका मकान कहां पे है। उसका मकान चलता फिरता मकान है, ये नहीं है सीमेंट बालू बजरी से बना हुआ। उसका मकान कहां है? ये काया ही उसका मकान है। ये तुम्हारा जो काया है ना, मंदिर कहते हैं ना, मंदिर। मंदिर क्या है? मन के अंदर, वहां है उसका मकान। इस त्रिलोकीनाथ का मन के अंदर क्या है? एक ज्योत जग रही है, वही है उसका रूप। बैठा हुआ है सबके अंदर, सब में ज्योत जग रही है, वही त्रिलोकीनाथ निरंजन है। उसी की भक्ति में सारा संसार लीन है। A to Z जितने भी गुरु हैं, ये सब उसी निरंजन की भक्ति में लीन है। इंगला पिंगला सुषमना में तुम्हें लेके जाते हैं और यहां त्रिकुटी में उस ज्योत के भव्य दर्शन होते हैं। वही है काल निरंजन, उसी ने ये सृष्टि बना रखी है और हम सबको 84 में डाल रखा है। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बकरा सुअर, ये उसी ने बना रखे हैं। ये नाली के कीड़े मच्छर मक्खी खटमल कॉकरोच उसी ने बना रखे हैं। 84 लाख बार नाना प्रकार की योनियों में डालता है और केवल एक बार इंसान बनाता है। इतना डरता है इंसान से, इतना डर लगता है उसे इंसान से। कारण क्या है? कारण ये है कि इंसान उसकी जेल तोड़ के भाग सकता है, इस संसार से भाग सकता है। ये संसार एक जेल है, इस जेल में हम सब कैदी हैं। हर कैदी को सजाए मौत हो चुकी है, बस अपने अपने समय का इंतजार कर रहे हैं कैदी। कुछ छोटी सी उम्र में मर जाते हैं, कुछ अधेड़ उम्र में होके मरते हैं, कुछ बूढ़े होके मर जाते हैं। मरना सबने है, फांसी सबको हो चुकी है। समझ लो, सजा फांसी की हो चुकी है, बस लगनी बाकी है। जिसके लगती है हाय हाय करता चला जाता है, और जिसके नहीं लगी उस वक्त वो कहता है अरे मैं थोड़ी नहीं मरूंगा। वो मरेगा, मर गया, और अपनी मौत को भूल के, अपनी फांसी की सजा को भूल के मजे लेने में लगा हुआ है। उसके बाद कुछ दिन बाद उसका नंबर लग जाता है, फिर वापस फिर हाय करता मर जाता है। और ये कोई एक बार नहीं मरेगा। तुम सोचो एक बार बंदा मर गया, खेल खत्म। अरे खेल तो वहां से शुरू होता है। खेल कहां शुरू होता है? जन्म से। जन्म कैसे होता है? जब कहीं मरोगे तभी तो जन्मोगे। तो मरने के बाद खेल खत्म नहीं होता है, मरने के बाद अगला खेल शुरू हो जाता है। फिर जन्मोगे, फिर पढ़ोगे लिखोगे, अगर इंसान जन्म मिला तो 84 काटने के बाद फिर तुम्हें वही ब्याह शादियां मिलेंगी, फिर बच्चे होंगे, फिर दादा परदादा बन जाओगे, फिर मर जाओगे, फिर आ जाओगे किसी कुतिया की योनि में, फिर वहां से बच्चा बन के आओगे, फिर कुतिया को मां समझोगे, कुत्ते को मां बाप समझोगे,
फिर मर जाओगे, फिर किसी और 84 में चले जाओगे। नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते करते इंसान जन्म में आते ही एक बार मिलेगा ये इंसान जन्म। इंसान जन्म में आते ही सब भूल जाते हो, सारे दुख, सारी योनियां सब भूल गए। अब क्या लग रहा है, मैं तो राजा हूं, मैं तो सबसे महान हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं, सब भूल गया। 1,84 का भ्रमण भूल गया और अब अपने अहंकार में घूम रहा है। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं फलाना, मैं ढिकाना, मैं इतना बड़ा, मैं उतना बड़ा, उसी में लगा पड़ा है। उसके बाद फिर प्राण निकल जाएंगे, फिर जीरो हो जाएगा बेचारा। तो क्या करना है, इस 84 के चक्र को तोड़ देना है। कैसे तोड़ पाएंगे इसको, क्या रास्ता है इसको तोड़ने का? जप और तप तो बिल्कुल नहीं। कोई सोचे गुरुजी ने मुझे मंत्र दे दिया, अब मैं दिन रात मंत्र जप रहा हूं, मेरा भवबंधन टूट जाएगा। कभी नहीं टूटेगा। कबीर साहब समझा रहे हैं, मंत्र जपने वाला कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, तपस्या करने वाला कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, हवन यज्ञ करने वाला कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, तीर्थों में स्नान करने वाला कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, परिक्रमा करने वाला कोई वृंदावन की कर रहा है, कोई नर्मदा की कर रहा है, कोई किसी की कर रहा है, कभी मुक्त नहीं हो सकता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाके पूजा करने वाला कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो मुक्त कौन होगा, ये भी बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं, जल में मीन प्यासी, मोहे देखते आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कह रहे जल में मीन प्यासी, यानी जितना पानी मछली से दूर है इतना ही दूर परमात्मा तुझसे है। यानी वो अंग संग है, लेकिन ढूंढे नहीं मिल रहा है। कारण क्या है, गुरु नहीं है जीवन में। कहते जिसका कोई गुरु नहीं होता उसका आध्यात्मिक जीवन कभी शुरू नहीं होता। वो मंत्र जपता मर जाएगा बेचारा। मंत्र जपना और आध्यात्मिक जीवन जीना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। मंत्र जपने वाले को जपी कहते हैं, जपी। और आध्यात्मिक क्या होता है, अध्यात्म प्लस अध्याय प्लस आत्म इज इक्वल टू अध्यात्म। यानी जब तुम्हें आत्मा का अध्याय पढ़ाने वाला गुरु मिल जाएगा, मंत्र जपवाने वाला नहीं कि सोहंग सोहंग जप ले, ओम ओम जप ले, राम राम जप ले, श्याम श्याम जप ले, राधे राधे जप ले, ओम नमः शिवाय जप ले, ओम नमः भगवते वासुदेवाय जप ले। नहीं, ये जपी है, ये आत्मज्ञानी नहीं है। आत्मज्ञानी कभी मंत्र देता ही नहीं है जपने के लिए। आत्मज्ञानी आत्मा का ज्ञान समझाता है। आत्मा की वजह से ही ये सारे मंत्र जपे जाते हैं। कोई भी नाम ले लो, जय श्री राम किसकी वजह से निकला, आत्मा की वजह से। अल्लाहू अकबर किसकी वजह से निकला, आत्मा की वजह से। बोले सोनिहाल सत श्री अकाल किसकी वजह से निकला, आत्मा की वजह से। हालेलुया यहोवा किसकी वजह से, आत्मा की वजह से। हर नाम आत्मा की वजह से ही निकल रहा है। हम आत्मा को छोड़ देते हैं और नाम को पकड़ लेते हैं, यही हमारा अज्ञान है। इसी को सही करना है।